Starting with the name of Allah, the most gracious and merciful. The role of nurse in school health. आज का जो क्लास हम लेने जा रहे हैं वो है नर्सिंग का रोल स्कूल के अंदर, यानी जो स्कूल हेल्थ है, बच्चों का जो हेल्थ है इनसाइड द स्कूल, उसमें नर्सिंग का क्या रोल है. So this is the role of nurse as a community health nurse. Community health nurse का जो role है outside of the border of the hospital, हमारा रोल जो है वो कम्युनिटी के अंदर इंडिविजुअल फैमिलीज और कम्युनिटी एज ए होल उसकी जो हेल्थ है उसको प्रोटेक्ट करना, इम्प्रूव करना, प्रमोट करना. तो उसमें हमारा जो रोल है जिसको हम कहते हैं रोल ऑफ नर्स इन स्कूल हेल्थ, ये किया है और उसके अंदर कौन से कंसेप्ट जो है और कौन से एस्पेक्ट उसके अंदर इंक्लूड है. सबसे पहले डिफिनीशन ऑफ स्कूल. स्कूल क्या है? जिस तरह हम हॉस्पिटल की डिफिनीशंस कर लेते हैं, इसी तरह हम स्कूल की भी डिफिनीशंस कर लेते हैं कि स्कूल इज डिफाइंड एज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन where group of pupils pursue defined study at defined level, receive instruction from one or more teachers, frequently interact with other officers and employee such as principal, various supervisor, maintenance staff, usually housed in a single building. तो स्कूल जो है ये एक स्पेसिफिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट जो है वो एक स्पेसिफिक स्टडी करते हैं. यानी हर स्कूल में एक स्पेसिफिक स्टडीज होती है, उसके अंदर स्पेसिफिक लेवल्स होते हैं. वो स्टूडेंट कुछ इंस्ट्रक्शंस रिसीव कर लेते हैं एक टीचर से या एक टीचर के अलावा बाकी टीचर से भी, और उसके साथ साथ जो बाकी सपोर्टिंग स्टाफ होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं सच एज प्रिंसिपल, वेरियस सुपरवाइजर, मेंटेनेंस स्टाफ, उसके साथ भी स्टूडेंट का इंटरेक्शंस होती है. और ये स्कूल एक सिंगल बिल्डिंग के अंदर जो है ये मौजूद होता है. तो स्कूल एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जहाँ पे स्टूडेंट जो है एक डिफाइंड एक स्पेसिफिक स्टडी कर लेते हैं एक स्पेसिफिक लेवल पे, और वो कुछ इंस्ट्रक्शंस एक टीचर से या एक से ज्यादा टीचर से रिसीव कर लेते हैं, और स्टूडेंट फ्रिक्वेंटली इंटरेक्ट कर लेते हैं with other officers, with other employees such as principal and various staff. तो मतलब यह है कि वो बिल्डिंग, वो एरिया जहाँ पे स्टूडेंट सीखते हैं उसको हम कहते हैं कि these are called school, and school is the part of educational institution. स्कूल हेल्थ क्या है? अब देखिए स्कूल हेल्थ यानी स्कूल के अंदर जो बच्चों का हेल्थ है उसका ख्याल रखना, उसकी प्रोटेक्शंस करना, उसकी इम्प्रूवमेंट करना, दैट इज कॉल्ड स्कूल हेल्थ, यानी हेल्थ इनसाइड द स्कूल. So school health refer to the state of complete physical, mental and spiritual well-being, and not merely absence of disease or infirmity among pupils, teachers and other school personnel. यानी जो भी लोग स्कूल के अंदर जो है वो काम करते हैं, जिसमें स्टूडेंट है, टीचर्स है और जो अदर पर्सनल्स है, जिसमें सपोर्टिंग स्टाफ है, उसकी हेल्थ, कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल वेलबींग, इसको अचीव करना, दैट इज कॉल्ड स्कूल हेल्थ. यानी स्कूल के अंदर जो भी लोग काम कर लेते हैं, आइदर दे आर द स्टूडेंट, आइदर दे आर टीचर, आइदर दे आर द सपोर्टिंग स्टाफ, उसकी हेल्थ, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल वेलबींग को मजीद आगे बढ़ाना, इस चीज को हम कहते हैं स्कूल हेल्थ. यानी हेल्थ ऑफ द स्कूल पर्सनल एंड स्कूल स्टाफ वेयर there is including pupils, students, teachers and other supporting staff. School health services जो है it refer to the need based comprehensive service rendered to pupils, teachers and other personnel the school to promote, protect their health and prevent and control disease and maintain health. स्कूल हेल्थ सर्विसेज ये वो सर्विसेज है जो कि हम प्रोवाइड कर लेते हैं एक स्कूल के अंदर स्टूडेंट को, टीचर्स को और इसके अलावा जो सपोर्टिंग स्टाफ है उसको. और उसका जो मेन मकसद यह है वो यह है कि स्कूल के अंदर जो भी लोग स्टडी करते हैं या पढ़ते हैं उसकी हेल्थ को हमने प्रोटेक्ट करना है और उसको हमने प्रिवेंट करना है फ्रॉम डिजीज, और उसकी जो करंट डिजीज है उसको हमने कंट्रोल करना और उसकी हेल्थ को हमने मेंटेन करना. यानी जितने भी हमारे सर्विसेज होते हैं स्कूल के अंदर उसका मेन पर्पस यह है कि स्कूल के अंदर जो स्टूडेंट है, टीचर्स है या जो अदर लोग है स्कूल के अंदर उसकी हेल्थ को हमने प्रमोट करना, और इसके अलावा डिजीज को हमने प्रिवेंट करना, या अगर डिजीज है तो हमने उसको जो है वो कंट्रोल करना, और उसके अलावा उसकी हेल्थ को मेंटेन रखना. मतलब है ना कि अगर वो हेल्थ की कंडीशन में तो हमने मजीद उसको मेंटेन रखना. सो दीज आर द सर्विसेज एंड द पर्पस ऑफ द स्कूल हेल्थ. नीड फॉर स्कूल हेल्थ सर्विसेज क्यों जरूरी है, यानी कौन सा जरूरत है स्कूल के अंदर जो है वो हेल्थ सर्विसेज का.
School children constitute a vital and substantial segment of the population. स्कूल के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं वो एक मेजर जो है वो और एक इम्पॉर्टेंट एक वाइटल जो है वो एक पार्ट है कम्युनिटी का पॉपुलेशन का और वो एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है पॉपुलेशन का यानी स्कूल के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं वो हमारे पॉपुलेशंस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है School children are the vulnerable section of the population by virtue of their physical, mental, emotional, social growth and development during these period. School के अंदर जो बच्चे हैं ये vulnerable sections है मतलब ये है कि they are easily prone to various disorder और ये डिसऑर्डर उसके फिजिकल हो सकते हैं इमोशनल मेंटल उसके ग्रोथ के हवाले से या डेवलपमेंट के हवाले से इश्यूज हो सकते हैं तो मतलब ये कि ये जो सेक्शंस है जो बच्चे स्कूल के अंदर पढ़ते हैं पॉपुलेशंस का वो हिस्सा जिसको हम स्कूल चिल्ड्रन कहते हैं ये बहुत ज्यादा वल्नरेबल है रिस्क पे है डिफरेंट फिजिकल मेंटल इमोशनल प्रॉब्लम्स के लिए School children are exposed to various stressful situations. These situations may cause mental problem, negative attitudes, affect growth, स्कूल के अंदर जो बच्चे होते हैं मोस्टली वो वेरियस स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को एक्सपोज होते हैं स्टडी का उसको टेंशन इसके अलावा घर से दूर होने का उसको टेंशन अपने पीयर से दूर होने का उसको टेंशन मतलब ना डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेसर्स होते हैं अक्सर स्टूडेंट स्टडी में वीक्स होते हैं तो इन टेंशन्स की वजह से बच्चों को मेंटल प्रॉब्लम्स और मेंटल प्रॉब्लम के साथ साथ उसके अंदर नेगेटिव एटीट्यूड्स नेगेटिव उसके अंदर फीलिंग्स डेवलप होते हैं और ये चीजें उसकी ग्रोथ को अफेक्ट करा देते हैं सो इन चीजों से हमने बच्चों को प्रिवेंट कराना है सो दिस इज द मेन नीड्स ऑफ स्कूल हेल्थ Children coming to school belong to different socio-economic and cultural backgrounds, which affect their health and nutritional status and require help and guidance in promoting, protecting, and maintain their health and nutritional status. स्कूल के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं वो डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से बिलोंग करते हैं डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक्स और डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड से वो बिलोंग करते हैं और ये सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस उसकी सोसाइटी और उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है या उसका जो कल्चरल बैकग्राउंड है कि वो किस कम्युनिटी से आ रहा है ये उसकी हेल्थ को और उसके साथ साथ उसकी जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है ये उसको अफेक्ट करा देते हैं और इसी तरह के बच्चों को गाइडेंस हमने प्रोवाइड करने ताकि हम उसकी हेल्थ को प्रमोट करें प्रोटेक्ट करें और मेंटेन रखें और उसके साथ साथ हम उसके न्यूट्रिशनल स्टेटस को भी हम इन्हांस करें तो इनके लिए ज़रूरी है कि हम उसको स्कूल हेल्थ एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करें Children in school age are prone to get specific health problem, various chronic condition which can be encountered during health periods. स्कूल के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर एक चांस होता है दे आर वेरी प्रोन टू गेट स्पेसिफिक हेल्थ प्रॉब्लम वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी प्रॉब्लम है लेकिन स्कूल के अंदर बच्चों में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो डिफरेंट जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो जो है वो काज हो जाए और अक्सर वेरियस जो क्रॉनिक कंडीशन है वो भी अक्सर जो है वो डेवलप होते हैं स्कूल एज चिल्ड्रंस में तो हमने उनसे एक बच्चे को प्रिवेंट कराना है सो दिस इज द बेसिक नीड ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज का एम्स क्या है और ऑब्जेक्टिव्स क्या है ऑब्जेक्टिव टू प्रोटेक्ट प्रमोट एंड मेंटेन हेल्थ ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एंड रिड्यूस मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी मेन मकसद जो हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव्स है वो यह है टू प्रोटेक्ट प्रमोट एंड मेंटेन हेल्थ और उसमें हमारा जो मेन एम्स है वो हमारा मेन एम्स ये है कि हम मॉर्बिडिटी डिजीज रेट को और मर्टिलिटी बच्चों में जो डेथ रेट है उसको हम कम करें तो दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स एम्स एंड ऑब्जेक्टिव के अंदर क्रिएट हेल्थ कॉन्शियसनेस among स्कूल हेल्थ चिल्ड्रंस देयर पेरेंट्स एंड टीचर्स यानी एक अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करना एक कॉन्शियसनेस अवेयरनेस क्रिएट करना स्कूल के अंदर बच्चों में भी पेरेंट्स में भी और टीचर्स में भी यानी उनको अवेयर करना मोटिवेट करना सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड हेल्थी एंड सेफ इन्वायरमेंट विच इज कंड्यूसिव टू कम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन ऐसा इन्वायरमेंट हमने बॉइल्स करना जो कि सेफ भी हो और हेल्थी भी हो और उसमें बच्चों की एक कम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट हो जाए उसकी फिजिकल डेवलपमेंट हो जाए उसकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो जाए ऐसा इन्वायरमेंट हमने बनाना है impart health information and conduct health education on various aspects of healthful living in school homes and community ऐसे इंफॉर्मेशंस को इम्पोर्ट करना जिसकी वजह से हेल्थ एजुकेशन जो है उसमें एक बच्चे को जो है वो एक
इंफॉर्मेशंस मिले, यानी ऐसी इंफॉर्मेशंस जो है स्कूल के अंदर बच्चों को डिलीवर कराना, जिसकी वजह से स्कूल के अंदर उसके घर के अंदर और कम्युनिटी के अंदर उसको एक हेल्थफुल और एक अच्छा जो है वो लिविंग इन्वायरमेंट मिले। प्रिवेंट कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, कोशिश करना कि बच्चों में जो कम्युनिकेबल डिजीज है और नॉन कम्युनिकेबल कम्युनिकेबल डिजीज जिस तरह मलेरिया, टाइफाइड, ये डेंगू, और नॉन कम्युनिकेबल जिस तरह बच्चों में आरटीए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स है, डायबिटीज है, इस तरह के प्रॉब्लम से बच्चों को प्रिवेंट करवाना। Identify abnormalities, defect, disease as early as possible and to do the necessary referral and follow up. अगर बच्चों में कोई डिसेबिलिटी है, उसके अंदर कोई डिफेक्ट्स है किसी ऑर्गन के अंदर, इसके साथ साथ कोई डिजीज है, अर्ली उसको आइडेंटिफाई करना और इसके बाद उसको रेफर करना और रेफर के बाद उसको फॉलो करना ताकि प्रॉपरली उसका इलाज हो जाए। इन्वॉल्व्स टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट इन मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एस्पेक्ट्स, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को जो हेल्थ इश्यूज होते हैं उसके अंदर उसको इन्वॉल्व रखना। हेल्प टीचर एंड चिल्ड्रंस मेक कंस्ट्रक्टिव एंड प्रोटेक्टिव यूज ऑफ को करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, टीचर को और स्टूडेंट को उसकी हेल्प करना, उसको मोटिवेट करना कि वो कंस्ट्रक्टिव और प्रोडक्टिव यूज करे करिकुलर एक्टिविटीज का, को करिकुलर एक्टिविटीज का, जिस तरह हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्ट्स है, एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो सोसाइटी के अंदर हमारे डिफरेंट फंक्शंस है, उसको अच्छी तरीके से और प्रोडक्टिव उसकी यूज करवाना। कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स एमंग स्कूल चिल्ड्रन, वो कौन से प्रॉब्लम्स है जो बहुत ज्यादा कॉमन है स्कूल एज के जो बच्चे होते हैं उसके अंदर जो है कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स है जो कि बहुत ज्यादा जो है वो कॉमन है। सो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम विच आर वेरी कॉमन इन स्कूल एज चिल्ड्रन। पहले डेंटल प्रॉब्लम्स, ओरल हाइजीन ये एक मेजर इश्यूज होता है और इसी वजह से अक्सर बच्चों में डेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं। मालन्यूट्रिशंस आइदर बिकॉज ऑफ पुअर्टी और सोशियो इकोनॉमिक वीकनेसेस, या अक्सर बच्चों में जेट्रिक वाली प्रॉब्लम्स होती है तो उसकी वजह से आप ये माल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं। ये प्रॉब्लम जिस तरह डायरिया, डाइसेंट्री, ये इश्यूज बच्चों में ज्यादातर इंडाइजेशन, ठीक है, ये इश्यूज बच्चे में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा स्किन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होते हैं हाइजीन प्रैक्टिस ना होने की वजह से। विजन प्रॉब्लम्स जो है बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं। रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम, एआरडीएस और इस तरह के जो इश्यूज होते हैं, निमोनिया वगैरह, दे आर वेरी प्रोन इन द स्कूल एज चिल्ड्रन। बिहेवियरल प्रॉब्लम्स है, ज्यादातर उसकी बिहेवियर्स के अंदर जो है एबनॉर्मेलिटीज आ जाती है, एंड अदर प्रॉब्लम, और उसके अलावा कुछ अनदर प्रॉब्लम, कॉग्निटिव प्रॉब्लम या इस तरह जो है साइकोमोटिव प्रॉब्लम्स है, बहुत ज्यादा इस तरह जो है डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम आल्सो एग्जिस्ट। प्रिंसिपल्स क्या है, यानी स्कूल हेल्थ की प्रिंसिपल्स क्या है, स्कूल हेल्थ सर्विसेज की जो असूल है, प्रिंसिपल्स है। बी बेस्ड ऑन हेल्थ नीड ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन, ये जितने भी सर्विसेज है वो बेस करता है बच्चों की नीड्स के ऊपर। स्कूल एज में एक बच्चे की जो नीड्स होते हैं उस नीड के बेस पे हमने उसको सर्विसेज देना है। बी प्लान इन कोऑर्डिनेशन विद स्कूल हेल्थ पर्सनल, पेरेंट एंड कम्युनिटी पीपल, जितनी भी ये सर्विसेज है ये प्लान होनी चाहिए और इसमें कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए हेल्थ के साथ, हेल्थ जो पर्सनल है हॉस्पिटल में, और इसके अलावा मल्टीपल जो है प्राइमरी हेल्थ केयर के जो लोग हैं, पेरेंट्स और कम्युनिटी पीपल के साथ ये हमारा कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। और स्कूल हेल्थ काउंसिल्स नीड टू बी सेट अप टू फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन। इसके अलावा गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एक स्कूल हेल्थ काउंसिल बॉइल्ड करे, और स्कूल हेल्थ काउंसिल्स ये है कि वो डिफरेंट एक्टिविटीज प्लान करे डिफरेंट स्कूलों के लिए, और उसके ऊपर वो वाली पॉलिसीज, वो वाले रूल्स जो है वो उनके ऊपर अप्लाई करे, और उनकी जो एक्शन है उसकी कोऑर्डिनेशंस भी करे उनके साथ। यानी need to be set up to facilitate coordination among them to plan and implement school health services। स्कूल हेल्थ सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए जितने स्कूल्स है उसके साथ जो है स्कूल हेल्थ काउंसिल उसके साथ कोऑर्डिनेशंस करे, उसको फैसिलिटेट करे और उसकी सर्विसेज की इम्प्लीमेंटेशन को मेक श्योर करे। इसके साथ साथ बी पार्ट्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज, कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज का पार्ट हिस्सा होनी चाहिए। एम्फेसिस ऑन प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव एस्पेक्ट्स, हमारा हमेशा फोकस होना चाहिए प्रिवेंटिव और प्रमोटिव एस्पेक्ट ऑफ द हेल्थ के ऊपर। एम्फेसिस ऑन हेल्थ एजुकेशन टू प्रमोट, प्रोटेक्ट, improve and maintain health of children and staff. Rather, health education should be integrated in regular school curriculum। देखिए इसके लिए हमें चाहिए कि हमारा फोकस होनी चाहिए हेल्थ एजुकेशन के ऊपर, ताकि हम प्रमोट करें, प्रोटेक्ट करें और इम्प्रूव करें, मेंटेन करें हेल्थ ऑफ चिल्ड्रंस एंड स्टाफ। और उसके साथ साथ जो है हमने
जो हेल्थ एजुकेशन है उसको हमने रेगुलर स्कूल जो करिकुलम है उसका हमने हिस्सा जो है वो बनाना है। एम्फेसिस एंड लर्निंग थ्रू एक्टिव एंड डिजायरेबल पार्टिसिपेशन, तो कोशिश करनी चाहिए कि हम एक्टिव और एक डिजायरेबल जो है वो पार्टिसिपेशंस के थ्रू लर्निंग को मेक श्योर करें, मतलब है ना कि स्टूडेंट को भी हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। ये ongoing एंड कंटिन्यूस प्रोग्राम्स, ये प्रोग्राम इस तरह नहीं कि बस एक दिन हो गया और इसके बाद हमने स्टॉप कर दी। ये ongoing होनी चाहिए और इसके अलावा कंटिन्यूस होनी चाहिए। हैव एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग एंड रिपोर्टिंग, रिकॉर्ड कीपिंग के लिए और रिपोर्टिंग के लिए भी एक इफेक्टिव सिस्टम्स होनी चाहिए कि जितना डेटा है वो वहां पे जो है वो सेफ रहे। कंपोनेंट ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज, उसके कंपोनेंट क्या है? हेल्थ प्रमोटिव एंड प्रोटेक्टिव सर्विसेज। हेल्थ प्रमोटिव का मतलब यह है हेल्थ को मजीद आगे प्रमोट करना, और प्रोटेक्टिव सर्विसेज हेल्थ की प्रोटेक्शंस करना, एक इंडिविजुअल की हेल्थ को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम डिजीज एंड डिसेबिलिटी। तो द फर्स्ट कंपोनेंट इज होलसम स्कूल, एक ऐसा स्कूल होनी चाहिए जिसमें जबरदस्त किस्म की वेंटिलेशन हो, जहाँ पे प्ले ग्राउंड हो, जहाँ पे बच्चे जबरदस्त तरीके से उसको गेम्स और इन चीज़ों के लिए टाइम मिले। इसके साथ साथ मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन, स्कूल के अंदर जो बच्चों की हाइजीन है उसकी मेंटेनेंस का ख्याल रखना। इसके साथ साथ न्यूट्रिशनल सर्विसेज, ये भी हमारा एक हिस्सा है कि बच्चों की न्यूट्रिशनल जो है सर्विसेज और बच्चों की जो न्यूट्रिशनल हैबिट्स होती है उसको हमने इम्प्रूव करना। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, डिफरेंट लेजर्स एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स के हवाले से, इंजॉयमेंट रिफ्रेशमेंट की एक्टिविटीज के हवाले से भी बच्चों को गाइड करना, उसको एजुकेट करवाना। मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की मेंटल हेल्थ के ऊपर भी फोकस करना। इफ देयर इज एनी इश्यूज ऑफ एंजाइटीज एंड फियर्स फोबियाज इन द चिल्ड्रन, तो उसकी भी जो है वो हमने अच्छे तरीके से, जो भी एंजाइटी फोबिया वगैरह, उसको भी हमने अच्छे तरीके से ट्रीट करना। हेल्थ एजुकेशन हमने देना बच्चों को, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर जो है हमने उसको हेल्थ एजुकेशन देना। इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द बेबी फ्रॉम वेरियस कम्युनिकेबल डिजीज। थेराप्यूटिक्स जो मेजर्स है, जिस तरह से हम स्कूल हेल्थ इश्यूज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको अच्छी तरीके से हम डील कर सकते हैं, तो सबसे पहले उसमें है हेल्थ अप्रेजल। हेल्थ अप्रेजल मतलब है ना हेल्थ असिसमेंट। अप्रेजल मतलब है ना असिसमेंट, यानी बच्चों में जो प्रॉब्लम्स पाए जाते हैं उसको असिस करना, उसको आइडेंटिफाई करना। द टीचर मस्ट हैव द एबिलिटी टू असिस एंड आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। इसके साथ साथ ट्रीटमेंट एंड फॉलो अप, अगर आपको कोई प्रॉब्लम मिले तो उसके लिए ट्रीटमेंट करना और उस बच्चे को फॉलो अप करना कि आपने नेक्स्ट टाइम पे आना है अगेन फॉर द फॉलो अप। इसके साथ फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी केयर, अगर एक बच्चों में कोई इसी तरह के प्रॉब्लम्स आ जाए ना तो उसको इमरजेंसी केयर देना इनसाइड द स्कूल। स्कूल के अंदर जो है बंदा होनी चाहिए इसको, जिसको हम कहते हैं स्कूल हेल्थ नर्स, ये होना चाहिए। और वो इनिशियल जो फर्स्ट एड है वो बच्चों को दे दे, और इमरजेंसी जो केयर है जो फर्स्ट एड है। इसके साथ साथ रिहेबिलिटेटिव जो हमारे सर्विसेज है, रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज आर दो सर्विसेज व्हिच आर डन आफ्टर परमानेंट डिसेबिलिटी हैंडीकैप्स। एक बच्चा डिसेबल हो जाए, मजूर हो जाए, आफ्टर दैट वी प्रोवाइड सम सर्विसेज इन ऑर्डर टू स्पेंड द लाइफ इजी विद इजीनेस, कि एक बच्चा अपनी लाइफ जो है वो आसानी के साथ जो है वो गुजार सके। और इसके साथ साथ स्कूल हेल्थ रिकॉर्ड, स्कूल हेल्थ रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि हमें स्कूल के अंदर जो हेल्थ के अंदर प्रोग्रेस है उसके बारे में हमें जो है वो डेटा मिले। और उसके अलावा डिफरेंट बच्चों की जो हेल्थ के हवाले से डेटा है, हेल्थ जो असिस्मेंट का डेटा है, वो हमें जो है वो अच्छी तरीके से मिले ताकि उसके ऊपर फर्दर जो है वो हम काम करें।